Assalamualaikum students, welcome to my channel. PAF Initial Test Preparation for GD Pilot CA यानी College of Aeronautical Engineer, Air Defense Engineering, IT Logistics, A and SD, EDU and all branches. आपने चाहे जिस भी पोस्ट और जिस भी ब्रांच के लिए क्यों ना अप्लाई किया हो, डियर कैंडिडेट्स, आज की वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपको इस काबिल कर दूंगा कि आपका चाहे जिस भी डिपार्टमेंट का ही टेस्ट क्यों ना है, अगर आपने भी पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए ऑफिसर भर्ती होना है तो आपका जो इनिशियल टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर पर होगा उससे रिलेटेड ऑल डिटेल्स ही आपसे शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाओगे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में खुद का टेस्ट पास कर सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऑल पैटर्न ऑल सिलेबस से रिलेटेड जान लेते हैं। तो कैंडिडेट सबसे पहले ये होगी स्क्रीन जो कि आपको वहां पर इनिशियल टेस्ट में कंप्यूटर की नजर आएगी, जिसमें यहां पर क्वेश्चन होगा, यहां पर ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी और इन ऑप्शंस में से आप यहां पर से सिलेक्ट करेंगे ए बी सी डी और यहाँ पर से आप नेक्स्ट करोगे, यहाँ से प्रीवियस, यहाँ से लास्ट में और यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपके रहते होंगे जो आपने स्किप किए होंगे वो कुछ इस जगह पर आएंगे। तो इस तरह से आप खुद का टेस्ट होगा ऐसी स्क्रीन पर सोल्व करेंगे। ये हो गया कंप्यूटर मेथड। अभी चलते हैं और जानते हैं इसका सिलेबस। आपका जो सिलेबस है इसमें 2 टेस्ट शामिल हैं। फर्स्ट होगा इंटेलिजेंस टेस्ट जिसके 2 पार्ट्स हैं, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। और जो सेकंड टेस्ट होगा उसे कहते हैं एकेडमिक टेस्ट, जिसे एकेडमिक टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें इंग्लिश होगी, मैथमेटिक होगा, फिजिक्स होगी और सम टाइम कुछ क्वेश्चंस जनरल नॉलेज, पाक स्टडी या इस्लामिक स्टडी के भी ऐड कर लेते हैं। तो अगर आप इन 2 टेस्ट यानी इंटेलिजेंस टेस्ट और जो सेकंड टेस्ट है एकेडमिक टेस्ट, अगर आप इन दोनों को पास करोगे तो आपका जो इनिशियल टेस्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो कैंडिडेट्स आप जान चुके हैं इसका जो पैटर्न है कि वहां पर कंप्यूटर की स्क्रीन कैसी होगी, उसके बाद में आपने जाना सिलेबस कैसा होगा, इसमें कौन कौन से टेस्ट शामिल हैं। और अभी हम जानते हैं कि वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है, एकेडमिक क्या होता है और इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जान लेते हैं। और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। और फर्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस हैं वर्बल के और इसी वीडियो में हम बाद में जानेंगे नॉन वर्बल और इसी वीडियो में हम लास्ट में जानेंगे एकेडमिक। और चले फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। और फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। जहां भी सीरीज का क्वेश्चन होगा वहां पर या तो मल्टीप्लाई होगा या तो एडिंग होगी या डिवाइडिंग होगी, कुछ ना कुछ करके और इस सीरीज को ही कुछ ना कुछ करके हम आंसर को निकालेंगे। और अभी से अच्छे से देखिए, थोड़ा गौर करें ये कैसे। 2413 के बाद 2420 आ गया, 2434 आ गया, 2462 आ गया, 2518 आ गया। और अब इन ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन कौन सी होगी। तो देखो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आप जानोगे कि इसमें एडिंग हो रही है। 2413 में कितने ऐड करेंगे, 7 ऐड किए तो 20 आ गए, इसमें 14 ऐड किए तो 34 आ गए, इसमें 28 ऐड किए तो 2462 आ गया, इसमें 56 हाँ बिल्कुल 28 और 28 56 ही होते हैं ना, तो 56 ऐड किए 2518 आ गया। अब इसमें 56 प्लस 56 कितने हो गए, 112 हो गए ना। तो 2518 में 112 ऐड करेंगे तो 2630 जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट। और अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें फिर से सीरीज है व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज ए बी सी डी, बी सी डी एफ और सी डी ई एफ, डी ई एफ जी। ये क्या चीज़ है और थोड़ा सा समझोगे तो आप जानोगे कि यहाँ पर देखो ए बी सी डी, ए को छोड़ के नेक्स्ट एक का इजाफा कर दिया यानी बी सी डी और साथ में एफ लगा दिया। जबकि ये जो एमसीक्यूज है रॉन्ग है, जो कि कंप्यूटर ने गलत लगाया। यहाँ पर ई आना चाहिए था, चूंकि यहाँ पर नेक्स्ट में ई है तो यहाँ पर जो अजाफा होना था वो नेक्स्ट में एफ का होगा, उसके बाद में डी को छोड़ के ई एफ जी और एच, यानी जो नंबर 4 एमसीक्यूज है वो राइट होगा। और चलते हैं नेक्स्ट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपके वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आते हैं। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी मेलन, ऑरेंज, कैरेट और मैंगो। अब इसमें डिफरेंट क्या है वो आपने बताना होगा। तो आप देखिए ये जो मेलन है, ऑरेंज है, कैरेट है, ये क्या चीज़ें हैं, मैंगो, ये है तो सब खाने वाली चीज़ें ही ना। तो इसमें डिफरेंट क्या है, तो भाई इसमें डिफरेंट ये है कि जो मेलन है ये भी फ्रूट में ही आता है, जो ऑरेंज है ये फ्रूट में आता है, इसमें मैंगो फ्रूट में आता है और कैरेट जो है ये वेजिटेबल्स में आती है। तो नंबर जो 3 ऑप्शन है वो इसमें राइट होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो इसमें डिफरेंट है नंबर 3। अभी चलते हैं नेक्स्ट।
अब इस क्वेश्चन में देखें फिर से, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। तो इस सीरीज में यहाँ पर क्या आएगा और इन ऑप्शंस में से आपने राइट ऑप्शन का इंतखाब करना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां भी सीरीज की बात है कि या तो एडिंग होगी, कम होगा, ज्यादा होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, कुछ ना कुछ करके हमने इस सीरीज में से आंसर निकालना है। तो अभी अच्छे से देखो तो आपको मालूम होगा कि 34 में से 10 निकाले तो 24, नेक्स्ट 8 निकाले तो 16, नेक्स्ट 6 निकाले तो 10, नेक्स्ट 4 निकाले तो 6, अभी कितने निकालेंगे, 2 निकालेंगे। तो 6 में से 2 निकाले और 4। वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपने क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, वो आपको ओनली क्वेश्चन देगा। ये आप पर है कि आप उसे कैसे सोल्व करते हो। जल्दी करते हो तो अपना टाइम जो है वो बचा लोगे, आप ऑल क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। अगर आप एक ही क्वेश्चन पर सारा टाइम जाया कर दोगे तो आपका टेस्ट मिस हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट। कैंडिडेट्स, ऐसे क्वेश्चन भी आपके वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आते हैं जिसमें आपको ये पूछा जाएगा इफ फेलो इज कोडेड एज, ये फेलो का कोड है और एलो का कोड क्या होगा। तो भाई समझने वाला क्वेश्चन है, जहां पर एफ है उसका कोड 4 बन रहा है, ई का कोड बन रहा है 6, एल 5 और यहां पर ओ का बन रहा है 3 और डब्ल्यू का बन रहा है 1। तो देखो यहाँ पर एलो में एफ जो है ये माइनस है, बकिया तो सभी कोड वही आएगा ना, यानी 6 5 5 3 1। तो यहाँ पर जो नंबर 1 ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी 6 5 5 3 1। ई की जगह पर 6 लगा, एल 5 5 और ओ की जगह पर 3 लगा और यहाँ पर जो डब्ल्यू की जगह पर 1 लगा। तो 6 5 5 3 1 इसमें करेक्ट ऑप्शन है नंबर 1। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखें फिर से सीरीज आ चुकी है, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। फिर से सीरीज है और मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है कि जहां भी सीरीज आएगी जहां तो मल्टीप्लाई होगा, कुछ ना कुछ करके मल्टीप्लाई, एडिंग, डिवाइड, माइनस, प्लस, जो भी करके हमने इस सीरीज में से आंसर निकालना है। तो देखो अभी कैसे आंसर आया। अभी यहां पर क्या आएगा, आप इन ऑप्शंस में से फाइंड करो। मैं जल्दी से बता देता हूं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। आप ना थोड़ा सा सोचो, यहां पर वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा सोचो, तकरीबन 2 से 3 मिनट लाजमी दो। यहां पर 2 से 3 मिनट दोगे तो टेस्ट में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आप सोचोगे नहीं, आपको पहले से पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो कैंडिडेट्स, आई होप आपने सोचा होगा और यहां पर वीडियो को पॉज किया होगा। तो अभी मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं और आंसर निकालने का मेथड भी बताता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का था। इसमें देखो यहां पर मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, 4 3 12 और 6 4 24। हमने मल्टीप्लाई किया, एडिंग नहीं की। देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन 1 राइट होगा, यानी 24। अभी चलते हैं नेक्स्ट। और इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन है, टाइप है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। इसमें वो आपसे ये पूछ रहा है व्हाट लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन ऑर्डर इन द वर्ड ड्राइंग। तो क्वेश्चन समझने वाला है कि अल्फाबेटिकली इन ऑर्डर इन वर्ड ड्राइंग। तो अब इस ड्राइंग के स्पेलिंग को देखो, 1 2 3 4 5 6 7। और अभी 7 पर अगर आपको नहीं पता कि क्या आता है अल्फाबेटिकली तो आप डायरेक्ट देख लो, A B C D E F और G। तो नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार टेस्ट में आ चुके हैं और कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता कि इसका आंसर कैसे निकालना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा ना, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको इस चैनल की अपडेट्स मिलेंगे। तो देखो, हियर इज टू ईयर, एज क्लोज इज टू, क्या आएगा भाई, बहुत ही आसान है, लॉस। तो यहां पर नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। देखो हियर में उसने एच को छोड़ा, अभी क्लोज में इसमें सी को छोड़ देंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में देखें, देखने में बहुत ही मुश्किल लग रहा है और आपसे होगा भी नहीं भाई। यहां पर वीडियो को पॉज करो और सोचो, तकरीबन 5 मिनट सोच लो, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर होगा तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताना कि भाई मैंने सॉल्व कर लिया था। अगर नहीं ना हुआ तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। इंतहाई आसान ये क्वेश्चन है कि 831:25 और एज 731:डैश। तो बहुत ही आसान है, समझने वाला क्वेश्चन है और समझ के से। अच्छा, मैं आपको इसका राइट आंसर भी बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा भाई 22। अभी सोच लो ये कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा सा और टाइम देता हूं। देखो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, एक इसमें ऐड कर दिया 25 हो गया।
7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, एक इसमें ऐड कर दिया तो 22। किस किसने सोल्व कर लिया और किसका नहीं हुआ, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में लाजमी तौर पर बताइएगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में देखें कि समझने वाला क्वेश्चन है और जैसा कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इसका नेम है, तो इसमें जहानत ही आपकी चेक हो रही है। तो चलें जी, क्वेश्चन को समझते हैं। लाइट इज टू आई एज साउंड इज टू डैश। तो जिनको तो समझ आ गई वो तो बहुत ही अच्छे हैं भाई, आप तो 100% अपना टेस्ट पास करोगे, और जिन्हें समझ नहीं आई वो थोड़ा सा अपना ध्यान दें, इंशाल्लाह आप भी टेस्ट पास करोगे। देखो, लाइट इज टू आई यानी रोशनी को आंखों से देखा जाता है, और साउंड को किससे सुना जाता है, ईयर। तो नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। और हमारे जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी कर ली है और अभी हम आ चुके हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पर। अभी हम तैयारी करेंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, चूंकि हमारे टेस्ट के 3 पार्ट हैं जो कि वर्बल हम कंप्लीट कर चुके हैं, अभी आ चुके हैं नॉन वर्बल पर, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे एकेडमिक टेस्ट, जिसे एकेडमिक टेस्ट भी कहते हैं। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये क्वेश्चन मार्क है और नेक्स्ट ऑप्शंस हैं A, B, C और D, और आप थोड़ा सा सोचो कि ये कैसे सोल्व होगा। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि इस मिसाल में जो है वो पहली किताब में आप देख सकते हैं कि एक मुरब्बा खाली है, नेक्स्ट दहारीदार गोल है और उसके बाद में स्याह तकून है। अभी नेक्स्ट में देखें ये लाइन में कि इसमें दूसरी किताब जो है इसमें दहारीदार जो है ये तकून होगी, और जो इसमें स्याह मुरब्बा हो गया, और जो इस तरह से दायरा था वो खाली हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि जो दायरा था वो स्याह हो गया और इसमें जो तकून थी वो खाली होगी। अभी दहारीदार भी गायब है और मुरब्बा भी गायब है, तो हमने दहारीदार भी ढूंढना है ऑप्शंस में और मुरब्बा भी ढूंढना है, जो कि ऑप्शन सी राइट है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन सी हुआ। ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में। अभी और एग्जांपल्स भी देखते हैं और इंशाल्लाह आपको और भी ज़्यादा समझ आएगी। अब इस क्वेश्चन में देखें, और ये क्वेश्चन आपके वहां पर भी आएगा, इंशाल्लाह लास्ट में आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, A, B, C, D, E, और इसमें डिफरेंट क्या है भाई, इसमें जो डिफरेंट है वो ऑप्शन बी है, इसका एक जो है दुम कटी हुई है। तो देखिए कि इसमें जो बी ऑप्शन है ये राइट होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, बहुत ही आसान है, समझने वाले क्वेश्चन है और वर्बल से तो इंतहाई आसान है। और अभी चलते हैं नेक्स्ट और एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। तो कैंडिडेट्स इस एग्जाम्पल को देखिए, ये देखिए मुरब्बा है, उसके बाद में वो कह रहा है कि इज टू ऐसा हो गया। अभी एज और इसके बाद इस क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर क्या आएगा वो ये हमसे पूछ रहा है, और जैसा कि मैंने करेक्ट ऑप्शन भी लगाया, ऑप्शन ए, वो कैसे होगा। ये देखो ये मुरब्बा था, इसके अंदर भी एक मुरब्बा था जिसमें ये अंदर से डार्क था, तो यहाँ पर इसे हालो कर दिया यानी खाली कर दिया, तो अभी ये ऐसे से ऐसा हो गया। अभी ये देखिए एक दायरा है जो कि अंदर भी दायरा है और वो डार्क है, और जब अंदर के दायरा को खाली करेंगे तो ऑप्शन ए राइट होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ओनली समझने वाले। अभी चलते हैं नेक्स्ट और इसमें देखें, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे some बातें शेयर करना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, यानी जिनमें 12 के बाद 1 बजने वाली मूवमेंट होती है, और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें 12 के बाद 11 बजने यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। तो इसमें जो मूवमेंट हो रही है इस क्वेश्चन में वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। तो अभी चलते हैं इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो कैंडिडेट्स वो कुछ इस तरह से कह रहा है कि ये एक शक्ल है वो इसमें कन्वर्ट होगी, अभी इसके बाद ये शक्ल है, और इस क्वेश्चन मार्क में इन ऑप्शंस में से कौन आएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने ऑप्शन डी भी लगाया हुआ है। तो देखो इसमें ऐसी कैसी हुई, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो, यानी बड़े तीर को आप देखें ये इस जगह पर ट्रांसफर हुआ, ये ऊपर वाला ऊपर ट्रांसफर हो गया, और ये जो इस तरह से था तिरछा वो कुछ इस नीचे आ गया। देखो ऐसा हुआ ना, तो भी ये जो सीधा अभी इसकी ऐसे मूवमेंट होगी यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, तो ये इस जगह पर आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट और इसमें देखें तो कैंडिडेट्स ये एक मूवमेंट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। आप इसमें देख सकते हैं जो डार्कनेस है ये ऊपर ट्रांसफर हुई, यहाँ पर हुई, ये जो खाली जगह था ऊपर ट्रांसफर हो गया, इस जगह पर हो गया, ये जो लाइंस थी आगे ट्रांसफर हो गई, इस जगह पर हो गई,
ये जो इस तरह से लाइंस थी जो डार्क थी तो वो नीचे ट्रांसफर होगी, कुछ इस तरह से ट्रांसफर होगी। ये देखिए ये जो हिस्सा था कुछ आगे ट्रांसफर हो रहा है, यानी कुछ गर्दिश कर रहा है। तो देखो अभी इसमें इस जगह पर ऑप्शन डी राइट होगा। वो कैसे होगा, ये जो डार्कनेस है आगे ट्रांसफर होगी, उसके बाद में ये जो हिस्सा है यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, तो ऑप्शन डी राइट हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट। और इस क्वेश्चन में देखें कि ये जो इस तरह से शक्ल थी इसमें ट्रांसफर हुई, अभी इसमें कैसी होगी। तो समझने वाला क्वेश्चन है भाई। देखो ये जो अंदर के डॉट्स हैं उन्हें थोड़ा फैला दिया, इस हॉरिजेंटल को वर्टिकल कर दिया और बाहर की लाइंस जो 4 थी उन्हें आधी करके 2 कर दी। अभी देखो हॉरिजेंटल वर्टिकल अंदर के डॉट्स को फैला के इस तरह से हो गया, तो ये ऐसे से ऐसा कन्वर्ट हो गया। अभी ऐसे से इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी राइट है। और यहाँ पर देखो बाहर कितनी लाइंस, यहाँ पर 4 लाइंस हैं, तो ये भाई 2 रह गई। और अंदर कितने डॉट्स हैं, अंदर 3 डॉट्स हैं, तो वो फैल गए, ठीक है। और यहाँ पर वो भी आपस में स्पेस दे रहे हैं, तो ऑप्शन जो बी राइट होगी इसमें, यानी जो वर्टिकल था वो हॉरिजेंटल हो गया, तो ऑप्शन बी राइट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अभी इस क्वेश्चन में देखिए अभी इंतहाई आसान है कि जो शक्ल है उसके अंदर वाली चीज़ को बाहर निकाल दिया, तो ऐसा हो गया। तो देखो इसके अंदर क्या, इसमें तकून है ना, तो इसे बाहर निकाल देंगे, तो ऑप्शन सी राइट होगा। अभी चलते हैं, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। और ये क्वेश्चन आप मुझे जो इसका आंसर है ना, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, और जो इसका जवाब है वो भी इंतहाई आसान है। और ये क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल में लाजमी तौर पर आते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जैसे कुछ चीज़ यहाँ से फट गई है और इन ऑप्शंस में से वो फाइंड करके वो हिस्सा इस जगह पर अटैच करना है और ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। और ये इंतहाई आसान और मज़ेदार किस्म का क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट में देना होगा। और चलते हैं, हमारा जो नॉन वर्बल का पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते हैं और एकेडमिक यानी एकेडमिक जो पोर्शन है उससे रिलेटेड जान लेते हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जान लेते हैं। तो ये है जी हमारा एकेडमिक यानी एकेडमिक टेस्ट का फर्स्ट पोर्शन, और जिसमें हम जानेंगे ऑल डिटेल्स एकेडमिक टेस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, ही वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल इज, यानी कि ही वोर अ ब्यूटीफुल, इसमें ब्यूटीफुल क्या है, यानी ही वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इसमें ब्यूटीफुल क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या प्रोनाउन है। तो भाई इसमें एडजेक्टिव है, यानी ऑप्शन जो बी है वो राइट है। अगर इसमें न्यू होता ही वोर अ न्यू ड्रेस, तो इसमें न्यू जो होता वो भी एडजेक्टिव ही होना था। और अभी चलते हैं नेक्स्ट। जो एकेडमिक टेस्ट है यानी एकेडमिक टेस्ट, इसके आपने प्रिपरेशन करना होगी अपनी बुक्स में से, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश जो आपने 9th 10th में पढ़ी, जो आपने 11th 12th यानी जो भी आपने ICS किया, FSC किया, जो भी आपने क्वालिफिकेशन हासिल की है उसकी बुक्स में से ही आपका एकेडमिक यानी एकेडमिक टेस्ट का पोर्शन कंप्लीट होगा। और सेकंड क्वेश्चन है जी के टू वर्ड्स विद वेरी क्लोज मीनिंग्स आर कॉल्ड, यानी दो मिलते जुलते जो हम यानी अल्फाज हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं भाई सिनोनिम। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो राइट है। और अगर मायने आपस में उल्ट हो यानी आपस में मिलते जुलते ना हो और मायने उलट बनते हो तो उन्हें कहते हैं एंटोनिम। और अभी चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है जी, फिल इन दी ब्लैंक, डू यू ऑलवेज कम टू दी ऑफिस डैश बाइक। तो डायरेक्ट से जवाब बता देता हूँ, जहाँ भी बाइक की बात आएगी, बस की बात आएगी, कार की बात आएगी और एरोप्लेन, रेलवे, जिसकी भी बात है वहाँ पर बाय ही लगेगा। तो इसमें भी ऑप्शन बी ही राइट है, बाय। ये क्वेश्चन समझने वाला है, डिड यू डैश वेल लास्ट नाइट। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उन्हें भी ना देखें, क्वेश्चन को देखें। डिड लगा हुआ है ना, तो डिड किस में लगता है, डिड लगता है पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में जो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी उसका सवालिया फिक्र है ना, उसका क्वेश्चन है ना। तो कैंडिडेट्स यहाँ पर डिड लगा ना, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ पर जो स्लीप होगा ना, ऑप्शन ए वो राइट होगा। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। आपको टेंसेस आने चाहिए, एक्टिव पैसिव वॉइस आने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने चाहिए, प्रपोजिशंस का पता हो। तो इंग्लिश टेस्ट इंतहाई आसान है। और आपका जो एयरफोर्स का टेस्ट है, चाहे जिस भी आपने ब्रांच के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसे पास करने के लिए आपको इंग्लिश की मुकम्मल तौर पर जो मालूमात होना लाजमी है। अब ये क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अभी बिजनेस के स्पेलिंग क्या है, और मैं
यही कहता हूं कि आप ना मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता देना, क्योंकि यहां पर बताऊंगा तो ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, मैं भी तो देखूं कि आपको कितना पता है करेक्ट स्पेलिंग्स का। तो आपने मुझे इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट में बताना होगा। चेंज द वॉइस, ही हैज थॉट इंग्लिश। तो जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हमने पढ़े थे ना 9th क्लास में, उनमें से ही सब कुछ आएगा। और यहां पर जो करेक्ट है वो है जी ऑप्शन बी, इंग्लिश हैज बीन थॉट बाय हिम। अगर नहीं आते तो 9th 10th की बुक को अगेन से पढ़ो, वहां से एक्टिव पैसिव वॉइस को याद करो, क्योंकि यहां पर एक्टिव पैसिव वॉइस समझाने लग जाऊंगा ना तो आधा घंटा पौना घंटा तो वैसे ही लग जाएगा, तो फायदा नहीं है। क्वेश्चंस को समझो और वहां से क्वेश्चंस को याद करो, अपनी बुक्स में से प्रिपरेशन करो। इंशाल्लाह ये टेस्ट इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान। ये इनिशियल टेस्ट मुश्किल नहीं होता। आप ओनली ये करते हो, आप प्रिपरेशन नहीं करते, तैयारी नहीं करते, समझते नहीं, तो आपको मुश्किल लगता है। और अभी चलते हैं नेक्स्ट। माई टीचर सेज, ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट बात और किसी और ने उस बात को कॉपी करके किसी को बताना, वो होती है इनडायरेक्ट बात। माई टीचर सेज इफ यू वर्क हार्ड यू विल टेक गुड मार्क्स। तो यहां पर जो इसका इनडायरेक्ट बनेगा वो होगा ऑप्शन सी ही होगा। माई टीचर एडवाइजेस इफ आई वर्क हार्ड आई विल टेक गुड मार्क्स। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी टेंसेस से रिलेटेड है और समझने वाला, ये आपको समझा भी दूंगा। और ये क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट टेंस यूज्ड इन दिस सेंटेंस। और जो सेंटेंस है द वेदर विल हैव चेंज्ड बिफोर वी रीच देयर, यानी द वेदर विल हैव चेंज्ड बिफोर वी रीच देयर। तो इसमें विल हैव लगा हुआ है। विल हैव, शैल हैव, ये किस में लगते हैं? ये फ्यूचर टेंस में लगते हैं। तो यहां पर जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो है करेक्ट। यह भी क्वेश्चन इंतहाई आसान है, देखने में मुश्किल लगेगा और जिन्हें आता होगा उन्हें पहले जवाब का पता चल चुका है। जैसे मुझे लग गया कि गिव मी डैश ऑनियन प्लीज, यहां पे ए ई आई ओ यू आएगा, उससे पहले क्या लगेगा? तो भाई उससे पहले एन लगेगा, तो ऑप्शन ए राइट होगा। बहुत ही आसान है। यह क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज डैश। तो जो सुपर कंडक्टर है भाई उसकी रेजिस्टेंस जीरो ही होगी, इसीलिए तो उसे सुपर कह रहे हैं। जो लोकल होगा तो उसकी रेजिस्टेंस होगी। तो यहां पर ऑप्शन सी है वो राइट है। यानी आपका माइंड लेवल चेक करेगा और क्वेश्चन पूछेगा, वहां पर आपसे बुक थोड़ी उन्होंने रटवानी है, आपका माइंड लेवल ही चेक करेगा। ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन डैश। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किलोवाट आवर में जो है वो मापी जाती है। तो ऑप्शन डी राइट है इसमें। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ डैश। तो जो हरकत का पहला कानून है वो किसकी डेफिनेशन देता है? ये फोर्स की ही देता है। ऑप्शन डी राइट। द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज डैश। तो जो इंडोनेशिया की करेंसी है वो है जी रुपया। तो ऑप्शन ए राइट है। द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज डैश। तो ये है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन ए राइट। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। The headquarters of Air Force is located in। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहां पर है? यह है जी इस्लामाबाद में। ऑप्शन ए राइट। पाकिस्तान became Islamic Republic in which constitution dash। तो यह है 1956 का आइन, उसमें इसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा गया। तो 1956 ऑप्शन ए राइट। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन? और क्वेश्चन का आंसर सुन के आपको तकरीबन मेरे ख्याल से हंसी भी आएगी, क्योंकि
हमारा मुल्क जो है ये 5वें नंबर है पर है पूरी दुनिया में, जो है वो शुगर कैन यानी गन्ना उगाने की फसल जो होती है ना, उसमें जो है वो 5वें नंबर पर है। और यहाँ पर चीनी का रेट इतना ज़्यादा है, यहाँ पर हर चीज़ का रेट इतना ज़्यादा हो चुका है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्रोमाइजेस ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं। ऑप्शन डी राइट है 104। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डैश। ये है जी फोर्स के इक्वल, ऑप्शन ए राइट। तो कैंडिडेट्स ये थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो मैं आप कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना चाहता था। मजीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रिपरेशन के लिए जो लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, उन पर लाजमी तौर पर क्लिक करना, उन्हें वॉच करना और उनसे अच्छे से तैयारी करना और इस चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जैसी और भी वीडियो अपलोड करूं, अगर यहाँ पर बहुत से व्यूज़ आएंगे और बहुत से कैंडिडेट्स जो है मेरी हौसला अफजाई करेंगे, मैंने अच्छा गाइड किया, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो क्रिएट की जाए जो कि इससे भी बेहतरीन हो और आपकी बेहतर तरीका से प्रिपरेशन की जाए, ताकि आप भी टेस्ट पास करके पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा डिफरेंट ब्रांचेस में बन सकें, ऑफिसर बन सके। और इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।